अस्सलाम वालेकुम, मैं इरफान खान। कैसे हैं? हम सब ठीक हैं? अरे जो बिजली की प्राइसेस ऊपर जा रही हैं तो हर शख्स की ख्वाहिश है कि अपने घर पे दफ्तर पे जो है वो सोलर सिस्टम की इंस्टॉलेशन करे ताकि वो बिजली फ्रीली यूज़ कर सके और साथ साथ उसके जो बिजली का बिल है वो भी कम आए। अच्छा, लेकिन जब वो मार्केट में जाता है एक आम बंदा या थोड़ा बहुत टेक्निकल बंदा भी जब मार्केट में जाता है तो उसको सोलर प्लेट्स की इतनी सारी ब्रांड्स क्वालिटीज़ नज़र आती हैं कि उसके लिए डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है कि यार वो कौन सी जो है सोलर प्लेट अपने घर के लिए परचेज़ करे। फॉर एग्जांपल जब जैसे मार्केट में जाएगा तो उसके पास इन्फॉर्मेशन फ्लड हो जाएगी कि जी ये ट्रायना की अवेलेबल है, ये कैनेडियन की अवेलेबल है, ये लॉन्जी की अवेलेबल है, हाइमो 5 हाइमो 6 हाइमो 7 अवेलेबल है, फिर बायफेशियल अवेलेबल है, सिंगल साइडेड अवेलेबल है, एन टाइप अवेलेबल है, पी टाइप अवेलेबल है। फिर इसके अलावा जो है ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, डी ग्रेड, इतनी सारी चीज़ें हैं कि वो एंड अप इस कन्फ्यूजन में होता है कि यार मुझे कौन सी ब्लेड लगानी है। प्रॉब्लम ये होती है कि जब आप किसी शॉपकीपर के पास जाते हैं या किसी मैकेनिक के पास जाते हैं तो वो आपके साथ वो इन्फॉर्मेशन शेयर करता है जिसमें उसका अपना बेनिफिट होता है। मोस्टली ऐसा ही होता है, सबके साथ नहीं होगा लेकिन मोस्टली ऐसा होता है। अब जिस शॉप के ऊपर अगर किसी प्लेट की जो है वो फॉर एग्जांपल उसमें उसका मार्जिन अच्छे हैं, उसकी प्राइस उसके पास अच्छी पड़ी हुई है या उसका स्टॉक पड़ा हुआ है उसके पास, सो यू विल ट्राई टू सेल दैट स्पेसिफिक प्लेट टू यू। सो अब हमें समझना है कि हमें इन गेमिक्स में नहीं आना और हमें जो है अपने लिए बेस्ट फैसला जो है कैसे करना। तो आज की वीडियो में हम इसको डिस्कस करेंगे। अरे सबसे पहले जो आपको लालच दी जाती है हमेशा जब आप मार्केट में जाते हैं कि जी 25 साल की वारंटी के साथ ये प्लेट जो है वो अवेलेबल है और 30 साल की वारंटी के साथ ये प्लेट जो है अवेलेबल है। तो पहली बात जो सबसे पहले समझने वाली है कि जो टेक्नोलॉजी जिस तरह इसका शिफ्ट आ रहा है इसके टेक्नोलॉजी के अंदर सोलर प्लेट्स मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, तो आपकी अगले आने वाले 5 से 10 साल में ये टेक्नोलॉजी ऑल टुगेदर बिल्कुल बदलने वाली है। तो आपके पास जो प्लेट्स हैं जो आप आज परचेज़ करेंगे वो मैक्सिमम आप 10 साल तक ही इस्तेमाल करेंगे। 10 साल के बाद उसको आप इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे क्योंकि वो ऑब्सोलीट हो जाएगी। जैसे एक ज़माने में पुराने कंप्यूटर्स आते थे, पेंटियम 1 2 3 4, आज वो इस्तेमाल नहीं होते। पहले टाइपराइटर्स आते थे, वो इस्तेमाल नहीं होते। पहले टेलीविजन होते थे, अब एलसीडी इस्तेमाल होते हैं। तो ये जिस तरह एक ट्रेंड चेंज हुआ है इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, तो जो ये प्लेट्स हैं, ये प्लेट्स 10 साल के बाद जो है ये आपके पास इस्तेमाल नहीं होगी बाय एनी मीन। 550 वाट की जो प्लेट आज जिस साइज़ में आ रही है और 10 साल के बाद सेम साइज़ के अंदर आपको 3 से 5,000 वाट में मिलेगा इसी साइज़ के अंदर ये प्लेट, और वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट भी होगी और सस्ती भी होगी। सो आपने जो प्लेट लेनी है वो आपको 5 से 10 साल ही आपकी चलेगी। सो 25 साल की जो वारंटी है दैट इज़ नॉट गोइंग एनीवेयर। तो पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ ये हो गई कि आपका बजट कितना है। फॉर एग्जांपल आपके पास बजट जो है वो 10,000 रुपये का मिसाल दे रहा हूँ या 1 लाख रुपए का बजट है, तो आपको जो सबसे पहले देखना है वो ये देखना है कि आप मैक्सिमम प्लेट्स इन पैसों में किस ब्रांड की ले सकते हैं। आप ट्रायना की ले सकते हैं, कैनेडियन की ले सकते हैं, आप किसी की भी ले सकते हैं। मैक्सिमम प्लेट्स किस ब्रांड की आप ले सकते हैं। तो जो मैक्सिमम आपके जेब के मुताबिक जो ब्रांड मैक्सिमम आपके पास, फॉर एग्जांपल अगर एक ब्रांड की 4 प्लेट्स आ रही दूसरी की 5 आ रही तो 5 वाली लें। एक की 5 आ रही दूसरी की 6 तो फिर 6 वाली लें। जिस ब्रांड पे आपको मैक्सिमम प्लेट्स आपके बजट के अंदर मिलती हैं तो वो डेफिनेटली उसके ऊपर जाएँ। ये दूसरी चीज़ हो गई। तीसरी चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि जी कुछ कहते हैं जी ए ग्रेड है, बी ग्रेड है। अच्छा, अब आपको मैं बताऊँ ए ग्रेड और बी ग्रेड में टेक्निकली इसके जो वोल्टेजेस हैं, जो ये वाट्स प्रोड्यूस कर रहा होता है, उसमें को बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। तो अब क्वेश्चन ये पैदा होता है, बहुत सारे भाई क्वेश्चन करते हैं कि चलो यार अगर फ़र्क नहीं होता इसके आउटपुट के अंदर तो फिर फ़र्क होता किस चीज़ का है। तो फ़र्क वही होता है कि इसकी जो बी ग्रेड है उसकी लाइफ कंपैरेटिवली कम होती है। फॉर एग्जांपल अगर ए ग्रेड की लाइफ जो है वो 25 साल है तो बी ग्रेड की लाइफ जो है वो शायद 15-18 साल होगी, तो उससे कम होगी। क्योंकि सोलर प्लेट जो है ग्रेजुअली डिक्लाइन करती हैं, इनका हर साल जो है वो इसकी जो प्रोडक्शन है वो कम होती जा रही होती है। तो आपकी जो अच्छी प्लेट है वो अगर 25 साल चलेगी तो आपकी बी ग्रेड प्लेट जो है 18 साल चलेगी। लेकिन जैसा मैंने पहले डिस्कस किया कि आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो 10 साल से ऊपर नहीं है इस प्लेट के साथ, तो दिस डजंट मेक एनी डिफरेंस। हाँ, लेकिन अब यहाँ पर ये जानना ज़रूरी है कि अगर आप नेट मीटरिंग या ग्रीन मीटरिंग करना चाहते हैं तो उसमें फिर आप बी ग्रेड प्लेट इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि बी ग्रेड मीटर के ऊपर बी ग्रेड प्लेट के साथ लाइसेंसिंग नहीं होती है। पेपरा लाइसेंसिंग नहीं करता बी ग्रेड के ऊपर। तो आपको ए ग्रेड अगर आपने ग्रीन मीटर लगवाना है तो फिर आपको ए ग्रेड पे जाना है, और अगर आपने ग्रीन मीटर नहीं लगवाना है तो बी ग्रेड भी उतना ही काम करेगी जितना ए ग्रेड काम करेगी। कोई प्रॉब्लम आपको ऐसे नहीं होगी। तो ये फिर समझने वाली बात है, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट।
चौथी इंपॉर्टेंट बात है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि वो प्लेट जो है कब ली जाए, बिकॉज अब प्लेट्स की प्राइसेस लकीली पाकिस्तान में बड़ा रेयरली देखा जाता है कि प्राइसेस नीचे आती हैं, बड़ा रेयरली ऐसा होता है। तो दिस इज़ समथिंग वेरी फॉर्चुनेट कि प्राइसेस काफ़ी नीचे हैं। ये सारी की सारी प्लेट्स जो आपको मिलती हैं, ये सारी की सारी प्लेट्स आलमोस्ट एक जैसे ही काम करती हैं, चाहे एन टाइप हैं, चाहे पी टाइप हैं, चाहे ये आप क्राइना ले लें, चाहे कैनेडियन ले लें। ये प्लेट्स कमो बेश आगे पीछे ही हैं। सिर्फ अपने रेट को देखें, अपने मार्जिन को देखें और अपने जेब को देखें। जो आपके जेब पे फिटन होती है वो प्लेट जो है वो परचेज़ कर सकते हैं। पांचवी इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है इसके अंदर के जो आपको बाइफेशियल ले लें, सिंगल साइड ले लें, तो भाई बड़ी समझने वाली बात यह है कि सूरज एक ही तरफ से निकल के एक ही तरफ गुरूब होता है। तो सूरज जो है वो बैक साइड पे आके प्लेट को लाइट नहीं दे सकता, ठीक है। तो वो जो जो बैक साइड की है डेफिनेटली वो कुछ ना कुछ एफिशिएंसी प्रोड्यूस करती है, लेकिन अगर आपका छत जो है वो प्रॉपर्ली पेंटेड है, उससे रिफ्लेक्शन हो रही है, तो कुछ ना कुछ फ़र्क पड़ जाता है इसके ऊपर, लेकिन कोई बड़ा मार्जिनल डिफरेंस नहीं होता बाइफेशियल प्लेट्स का भी। तो अगर बाइफेशियल प्लेट आपको अच्छे रेट पे मिल रही है तो ले लीजिए, और अगर अच्छे रेट में नहीं मिल रही है तो जो सिंगल साइडेड प्लेट है वो ये वही काम करती है, ऑलमोस्ट वही काम करती है जो बाइफेशियल करती है। तो बाइफेशियल पर पैसे जलाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये 5-6 चीज़ें हैं जो आपको प्लेट लेने से पहले जो है देखनी चाहिए। फिर वो एन टाइप प्लेट्स हैं और पी टाइप प्लेट्स हैं, यानी बोरॉन बेस्ड प्लेट्स हैं आपकी, और फॉस्फोरस बेस्ड प्लेट्स हैं। दोनों की प्रोडक्शन जो है वो कमो बेश एक जैसी होती है, कोई फ़र्क नहीं है इसके अंदर। हाँ, अब जो फॉस्फोरस बेस्ड है वो थोड़ी सी ऑक्सीडेशन ज़्यादा होती है उसके अंदर, तो उसकी लाइफ कंपैरेटिवली कम होती है। बोरॉन बेस्ड की जो बोरॉन बेस्ड है उसकी जो लाइफ जो है वो ज़्यादा होती है, लेकिन स्टिल इन कम लाइफ होने के बाद भी ये 20-22 गुजार जाती है। तो टेक्निकली स्पीकिंग आपने जो है अपनी जेब को देखना है, आपने अगले 10 साल को प्लान करना है, आपने देखना है कि आपने ग्रीन मीटर लगवाना है या नहीं लगवाना है। आपने ये देखना है कि जी आपके घर की रिक्वायरमेंट क्या है। सो आपकी रिक्वायरमेंट के जो प्लेट करीब तरीन है, तमाम प्लेट एक जैसी हैं, जो करीब तरीन है वो ले लीजिए और लेके इंस्टॉल कीजिए, कम प्राइस को एंजॉय कीजिए और अपना घर जो है वो सोलर पे कन्वर्ट करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, अपना बड़ा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।